लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हेमलता जी। सबसे पहले मैं रामचरितमानस के इस मंच को सादर प्रणाम करती हूँ। आदरणीय ओम भाई साहब को प्रणाम, जिन्होंने हमें इस मंच से जोड़ा। संचालिका विजया दीदी, विनीता जी, समीक्षक, मंच पर आसीन सभी भाई बहनों को सादर जय सिया राम। बड़े सौभाग्य से मुझे कागभूषुंडी जी गरुड़ जी के संवाद को पढ़ने का अवसर मिला है। मोहि भयो अति मोह प्रभु बंदन मौनि रखी चिदानंद संधो राम निकल विकल कारण कवन देखी चरत अति नर अनुसारी भयो हृदय मम संशय भारी सोई भ्रम अबहित करि मैं माना कीन अनुग्रह कृपा निधाना जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जानई सोई जो नहीं होत मोह अति मोही मिलते हूँ तात कवन विधि तोहि सुनते हो किमि हरि कथा सुहाई अति विचित्र बहु विधि तुम गाई निगमागम पुराण मत एहा कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चित वही राम कृपा कर जेहि राम कृपा तव दर्शन भयउ तव प्रसाद सब संशय गयउ सुनि विहंग प्रतिबानी सहित विनय अनुराग पुलक गात लोचन सल सजल मन हर से अतिकार श्रोता सुमित सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश बोल्यो कागभूषुंडी बहोरी नवगनाथ पर प्रीति न थोरी सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे कृपा पात्र रघुनायक केरे तुम ही न संशय मोहन माया मोह पर नाथ न तुम दाया पठई मोह मिस खगपति तोहि रघुपति की बड़ाई मोहि तुम निज मोह कही खगसाई सो नहीं कछु आचरज गोसाई मोहन नारद भव बिरंचि सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी मोहन अंध कीन के ही जो जग कामन चावन जेहि कृष्णा के न कीन बोराहा यही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार यही के लोभ विडम्बना कीन न एहि संसार श्रीमद भक्रन कीन के ही प्रभुता बधिर न काय मृगलोचन के नैन सर को अस लागन जाय गुण कृत सन्य पात नहीं के ही को न मान मद तजु निभेही जो जन ज्वर के ही नहीं बल कावा ममता के ही कर जसन न सावा मच्छर काहि कलंकन लावा काहि न शोक समीर डोलावा चिंता सांपिनी को नहीं खाया को जग जाहि न व्यापी माया कीट मनोरथ दारु शरीरा जय न लाग धुनो अस धीरा सुत भित लोक ईस नातीनी के मत इन कितक न मलिनी यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को बरने पारा शिव चतुरानन जाहि डराही अपर जीव के ही लेखे माही व्यापी रहो संसार महो माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट दम्भ कपट पाखंड सोदासी रघुबीर के समुझे मिथ्या शोक
छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहाँ पदरो। जो माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। सोई प्रभु भू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण अधभ्र गिरा गोतीता, सब दरसी अनवद अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन मुख तम कबहु न जाही। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यु तनु भूप। किए चरित पावन पर, प्राकृति नर अनुरूप। जठा अनेक वेश धरी, नित्य करई नटकोय। सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। अस रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी। ये मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरई इमि स्वामी। नैन दोष जा कह जब होई, पीत बरन शशि कौन सोई। जब जय दिशि भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उयउ दिनेसा। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपहु लेखा। बालक भ्रमई न भ्रमई गृहादि, कहीं परस पर मिथ्यावादी। हरि विषयिक अस मोह विभंगा, सपने हु नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मत मंद अभागी, हृदय जमनिका बहु विधि लागी। तेसठ हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। जे किमि जानई रघुपति, मूढ़ परे तमको। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोय। सुगम अगम नाना रे, सुनि मुनि भ्रम मन भ्रम होय। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताहि, कहूँ जथामिति कथा सुहाई। जय विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावहु, परम रहस्य मनोहर गावहु। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखई काऊ। संस्कृत मूल सूल्य प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु तन भ्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन के नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लाग। तिमि रघुपति तुलसीदास ऐसे प्रभु, कसहु न भज भ्रम त्याग। राम कृपा आपन जड़ता, गेस सुनऊ न लाई। जब जब राम मनुज तनु धरही, भक्त हेतु लीला बहु करही। तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हर साऊं। जन्म महोत्सव देखऊं जाई, बरस पाच तरहूं लो भाई। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष कोटि सतकामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं और गारी। लघुबायस बपु धरि हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। लड़काई जय जय पिनई, तह तह संग उड़ाऊं। जूठनी परई अजिर महा, सो उठाई कर खाऊं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर। कहाई भूषोणि सुनहु रघुनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। विप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति।
बरनि न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलहि नित चार्यों भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अधीर जननि सुखदाई। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नक शशि धुति हरना। चलित ललित अंक कुल साधिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि कनिकल मुखर सुहाई। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। अरनु पानि नक कर मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंध बाल के हरिधर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीरा। कलबल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बर ब्यारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। नील कंज लोचन भव मोचन, राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रुकुटि सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चकच बिछाए। पीत जिनी जगुली तन सोही, तिलकनि चितवनि भावति मोही। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा, नाना बरनत मोहि होती अति ब्रीड़ा। तिलकत मोहि धरन जब धावहि, चलहु भाग्य तब फूप दिखावहि। आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदिन करहाय। जाऊं समीप गहन पद, फिर चितई पराय। प्राकृत शिशु अवलीला, देखी भयो मोहि मोह। कवन चरित करत प्रभु, चिदानंद संदो। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव ये संस्कृत नाही। आठ इहाँ कछु कारण आना, सुनो सुसावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीता बर, माया वश्य जीव सचराचर। जो सबके रह ज्ञान एक सर, ईश्वर जीव भेद कहूँ कस। माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी। परबस जीव श्रवस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा मेद यद्यपि कृत माया, बिनु हर जाई न कोटि उपाया। रामचंद्र के भजन बिनु, जो च पद निर्वाण। ज्ञानवंत पिसो नर, पशु बिन पूछ विसान। राका पति सोड़स उई, तारा गण समुदाय। सकल गिरि न दवलाइया, बिनु रवि राति न जाय। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन के कलेसा। हरि सेवक न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहित विद्या। तासे नाश न होहि दास कर, भेद भगति बढ़ई बिहंग पर। भ्रम ते चकित राम मोहि देखा, बिय से सो सुन चरित बिसेखा। ते ही कौतुक कर मरमु न काहू, जाना अनुजन मातु पिताहू। जानु पानि धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। तब मैं भाग चलूं उर्गारी, राम गहन गह पूजा पसारी। जिमि जिमि दूर उड़ायो आकाशा, तै प्रभु हरि देखऊं निज पासा। ब्रह्म लोक लगी गयो मैं, चितयूं पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम बुझई मोहि तात। सप्ता वरण भेद करी, जहाँ लगे गति मोर। गयो ता प्रभु भुज निरखे, व्याकुल भयऊ बहोर। मुन्यो नयन त्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। मोहि बिलो की राम मुस्काई, बियसत तुरत गयऊ मुख माही। उदर मांज सुन अंडज राया,
देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाय, सो सब अद्भुत देखे हूँ, बरन कवन विधि जाय। एक एक ब्रह्मांड महु, रहूं बरस सत एक। ए विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटाह अनेक। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु तिसि त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। देव धनुज नन गण नाना जाति, सकल जीवता आनहि भांति। महिषरि सागर सरगिरि नाना, सब प्रपंच आनहि आना। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखूं जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी अर्धि भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। दशरथ कौसल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोद अपारा। भिन्न भिन्न मैं दीख सबु, अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरऊं प्रभु, राम न देखई आन। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयो, तह पुनि राय कछु काल गवायो। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायो, निर्भर प्रेम हरषि उठ धायो। देखूं जन्म महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम कहा मैं गाई। राम उदर देखऊं जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखऊं राम सुजाना, माया पति कृपालु भगवाना। करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय परी मैं सब देखा, भयों भ्रमित मन मोह अभिषेका। देखी कृपाल विकल मोहि, बीसे तब रघुबीर। बियसत ही मुख बाहिर, आयो सुनुमति धी। सोई लड़काई मोसन, करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समुझायो, मनुन लहि विश्राम। देखत चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरनी पर मुख आवन बाता, त्राहि त्राहि आरित जन त्राता। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरऊ, दीन दयाल सकल दुख हरहु। कीन राम मोहि विगत मोहा, सेवक सुखद कृपा संजोहा। प्रभुता प्रथम विचारि विचारी, मन होई हरस अति भारी। भगत बचलता प्रभु के देखी, उपजी मम उर प्रीति बिसेकी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीनौ बहु विधि विनय बहोरी। सुनि प्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास। वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। का कबु सोंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जान। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आज देहु सब संशय नाही, मांगु जो ही भाव मन माही। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुराग, मम मन अनुमान करन तब लाग्यो। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कहीं। भगति हीन गुण सब कुक ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजन हीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खग राजा। जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु, मोह पर करहु कृपा अरुणेहु। मन भावत बर मांगहु स्वामी, तुम उदार उर अंतरयामी।
अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाओ। जय खगे खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु देव दया करि राम। एवं मस्तु कही रघुकुल नायक बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस में सहज सयाना काहे न मानस माग शिवस वरदाना। सब सुख खानिग भगति ते मांगी नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही जे जप जोग अनल तन लाही। दीजऊ देखी तोरी चतुराई मांग्यू भगत मोहि अति भाई। सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे सब सुख गुण बसी हैं उर तोरे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा जोग चरित्र रहस विभागा। जानब मैं तै सब ही कर भेदा मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी है तोय। जानसि ब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोय। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग। काय बचन मन मम पद करेसि अचल अनुराग। अब सुन परम विमल मम बानी सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनायो तोरी सुनि मन धरु सब तज भजु होई। मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तिन मह द्विज द्विज मह स्तुति धारी तिन महु निगम धर्म अनुसारी। तिन मह विप्र विरक्त पुनि ज्ञानी ज्ञान होते अति प्रिय विज्ञानी। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा जय गति मोरि न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाई मोहि सेवक सम प्रिय कौ नाही। भगति हीन बिरंचि किन होई सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहु न लाग। श्रुति पुराण कहनी प्रियसी सावधान सुनु काग। एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुण शील आचारा। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता कोई धनवंत सूर कोई दाता। कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा सपने जानन दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना जत सो सब भांति अयाना। ऐ विधि जीव चराचर जेते जग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व यह मोर उपाया सब पर मोहि बराबर दाया। तिनमय जो परिहरि मज माया बजे मोहि मन वच अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारिवा जीव चराचर कोय। सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सो। सत्य कहूँ खग तोय सुचि सेवक मम प्राण प्रिय अस विचारि भजु मोय। परिहरि आस भरोस सब कबहु काल न व्यापी तोई। सुमिर सि भज सिर निरंतर मोहि प्रभु बचन अमृत सुनि न गाऊं। पुन तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। जो सुख जानई मन अरुकाना नहीं रस ना पहि जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना कही कि सकई तिनहि नहीं बहना। बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख देई लगे करन शिशु कौतिक तेई। सजल नयन कछु मुख करि रूखा चितई मातु लागी अति भूखा। देखी मातु आते उठ धाई कही मृदु वचन लिए उर लाई। गोद राखी कराव पय पाना रघुपति सलित ललित कर गाना। जय सुख लागी पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुख अवधपुरी नर नारी। ते सुख महु संतत मगन सोई सुख लवलेश। जिन बारक सपने लहूं ते नहीं गनई खगे। ब्रह्म सुख सज्जन सुमति मैं पुनि अवध रहूं कछु काला।
देखियो बाल विनोद रसाला, राम प्रसाद भगति बर पायो, प्रभु पद बंद निज आश्रम आयो। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिन मोहि न चावा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। बिनु गुर होय की ज्ञान, ज्ञानक होय विराग, बिनु गावहि वेद पुराण। सुख खिलाए हरि भगति बिनु, कोई विश्राम की पाओ। तात सहज संतोष बिनु, चले न जल बिनु नाव। कोटि जतन पचि पचि मरयो, बिनु संतोष न काम न साई। काम अछत सुख सपने नाही, राम भजन बिनु मिटई के कामा। थल भी न तरु कबहु की जामा, बिनु विज्ञान की समता आवै। कोई अवकाश की नभ बिनु पावै। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावै कोई। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील की मील बिनु बुध सेवकाई, जिम बिनु तेजन रूप गोसाई। निज सुख बिनु मन होई कि तीरा, परस की होई विहीन समीरा। कौनहु सिद्धि के बिनु विश्वास, बिनु हरि भजन भव भय नासा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। अस विचार मति धीर, तजि कुतर्क संशय सकल। भजऊ राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुकर। निज मति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहूँ न कछु कर जुगति बिसेकी, यह सब मैं निज नैनन देखी। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत गुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावई, निगम शेष शिव पार न पावई। तुम्हि आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावई अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु ओहि पावति थाहा। काम राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूमकेतु सत कोटि सम, दुराधरस भगवान। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, सुमन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पूगन सावन। हिमगिरि कोटि अचुल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सब गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि श्रेष्ठ निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत समस्ति संहरता। धनद कोटि सत सत धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। बार धरत सत कोटि अहिसा, निरवधि निरुपम जब प्रभु जगदीशा। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। जिम कोटि सत खगोत समरवि, कहत अति लघुता लही। एहि भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि। प्रभु पावे गाहक अति कृपाल, सब प्रेम सुनि सुख मानहि। राम अमित गुण सागर, थाव कि पावई कोई। संतन सन जस किछु सुन्यो, तुम्हें सुनायो सोई। भाव बस्य भगवान, सुख निदान करुणा भवान। तजि ममता मदमान, भजई सदा सीता रमन। सुनु सुंड के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नैन नीर मनि अति हरसाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना।
पाछिल मोह समुझ पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जाने राम सम प्रेम बढ़ावा। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रस उमय ताता, दुख लाय कुतर्क बहु भ्राता। तब स्वरूप गारुड़ि रघुनायक, मोहि जियायऊ जन सकुदायक। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। ताहि प्रशंस विबद विधि, शीस नाई कर जोर। बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोर। प्रभु अपने अभिपेक ते, बूझऊ स्वामी तोर। कृपा सिंधु सादर कहो, जानि दास निज मोह। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल सदाचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवास, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहो अगुण बगामी। नाथ सुना मैं अस शिव पाई, महाप्रलय हूँ नास तब नाही। सुधा मुधा बचन नहीं ईश्वर काई, सोई मोरे मन संशय आई। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड मटा कटाह अमित लय कोरी, काल सदा दुरति क्रम बारी। तुम्हें न व्यापत काल, अति कराल कावन कवन। मोह सो कहाऊं कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। प्रभु तब आश्रम में आए मोर, मोर मोह भ्रम त्याग। कारण कवन सुनात सब, कहो सहित अनुराग। गरुड़ गिरा सुनि हर्ष कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुआई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनऊ सादर मन लाई। जब जप तप मख सम दम व्रत न दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञान। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते बिनु को न पावै छेमा। एहि तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। पन्न गारी असिनी, श्रुति सम्मत सज्जन काई। आति नीचम सन प्रिय, करई जानि निज परम हित। पाट कीट ते होई, तोई ते पाटंबर रुचिर। कृमि पाले सब कोई, परम अपावन प्राण सम। स्वार्थ साच साच सारथ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजई रघुबीरा। राम विमुख लई विधि रम देहि, कवि को विदन प्रशंसहि तेहि। राम भगति यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजौ न तज तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, ये जोग जप तप मक दाना। कवन जोनि जन्म्यौ जय नाही, मैं खगेश भ्रमि जगन माही। देखियौ करि सब कर्म गुसाई, सुखी न भयौ अबहि की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। प्रथम जन्म के चरित अब, कहाऊं सुनाऊं बिह केस। सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेस। पुरुष कल्प एक प्रभु जुग, कलि जुग मल मूल। अनर नारु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। तेहि कल जुग कौशलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मम क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। धन मद मत्त मर परम बाचाला, उग्र बुद्धि उरिदम्भ विशाला। यद्यपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तव जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निकमागम पुराण जस गावा। कवनु जन्म अवध बस जोई, राम परायण
तो परि होई अवध प्रभाव जान तब प्राणी जब उर बसई राम धनु पानी सो कलि काल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ दम्भन निज मति कल्प करिए प्रगट किए बहुपान भये लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म सुन हरि जान विज्ञान निधि कहो कछुक कलि धर्म वरन धर्म नहीं आश्रम चारी सुति विरोध रत सब नर नारी द्विज सुति बेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन मारग सोई जा कहूँ जोई भावा पंडित सोई जो गाल बजावा मिथ्यारंभ दम्बरत जोई ताकहु संत कहाई सब कोई सोई सयान जो पर धन हारी जो कर दम्ब सो बड़े आचारी जो कर झूठ मस्करी जाना कल जुग सोई गुणवंत बखाना निराचार जो सुतिपथ त्यागी कल जुग सोई ज्ञानी सो विरागी जाके नख अरु जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला अशुभ वेशभूषण धरे बच्छा बच्च जिखाय ते जोगी ते सिद्ध नर पूज्यते कल जुग माय जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान्य ते मन क्रम वचन लवार ते बकता कलिकाल महो नार विवश नर सकल गोसाई नाचै नट मर कटकी नाई शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञान ज्ञाना मेलि जने उले कुदाना सब नर काम लोभ रत क्रोधी देव विप्र सुति सत संत विरोधी गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी बजई नारी पर पुरुषा भागी सौभागिनी विभूषण हीना विधवन के सिंगार नवीना गुरु शिष बधिर अंध का लेखा एक न सुनई एक नहीं देखा हरई शिष्य धन शोक न हरई सो गुरु घोर नरक महु परई मातु पिता बालक निबुलावे उदर भरे सोई धर्म सिखावे ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर काई न दूसरी बात पौड़ी लाग लोभ बस करही विप्र गुरघात बाधई शूद्र द्विजन सना हम तुम ते कछु घाट जानई ब्रह्म सुबि प्रबर आँख देखा वही टाट परत्रिय लंपट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने ते अभेद बाद ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कल जुग कर आप गए उर्ती नौ घालई जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालई कलप कलप भर एक एक नरका परई जे दूसई श्रुति कर तरका जे पर नादम तेलि कुमारा सुपच किरात कोल कलवारा नाई मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाई होई सन्यासी ये विप्रन सन आप पुजावै अभय उभय लोक निज हाथ नसावै विप्र निरीक्षर लोलुप कामे निराचार सट बिसली स्वामी शूद्र करहि जप तप व्रत नाना बैठी बरासन कहाई पुराना सब नर कल्पित करहि अचारा जाय न बरन अनीता पारा भय बरन शंकर कली भिन्न से तु सब लो करई पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक बहु धाम संवारहि धाम जति विषया हरि लीन न रहि बिरति तपसी धनवंत दरिद्र गही गृह कलिको कारण जाति कही कुलवंत निकारहि नारी सती गृह आनहि चेरी निबेरी गति सुत मानहि मातु तब लो अब लानन दीख नहीं जब लो ससुरारी पियारी लगे जब तेरी पुरूप कुटुंब भय तब ते निप पाप परायण धर्म नहीं करि दंड विडम्ब प्रजा नितहि धनवंत कुलीन मलिन अपि द्विज चिन्ह उदारित अपि नहीं मान पुराण न वेदई जो हरि सेवक संत सही कलिसो कवि वृंद उदार दुनी न सुनी गुण दूसक व्रातन कोपि गुनी कली बार ही बार दुकाल परे बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे
सुनु खगेश कलि कपट हट, दम्भ से पाखंड, मान मोह मारादि मद, व्यापई रहे ब्राह्मण। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान, देवन बरसहि धरनी, बहे न जामहि दान। अब लकच भूषण भरि छूधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहई मूढ़न धर्म रता, मति थोड़ी कठोरी न कोमलता। नर पीड़ित रोगन भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संबुत पंच दशा, कल्पांतन नाश गुमान असा। कलि काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मान को अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भये मगता। ईर्षा पुरुषाचर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन ताति घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जगो बिगरे। सुन ब्यालारी कलकली, मल अवगुण आगार। गुनऊ बहुत कल जुग कर, बिनु प्रयास विस्तार। हित जुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग। जो गति होई सकलि हरि, नाम ते पावई लोग। हित जुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ कर नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कल जुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवता। कल जुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राही, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामई। सोई भवतर क संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवत रवि नहीं प्रयास। प्रगट चारि पद धर्म के, काल कलि मऊ एक प्रधान। जेन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। नित जुग धर्म हो सब केरे, हृदय राम माया के पेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, चित्त प्रभाव प्रसन्न मन आना। सत्व बहुत रज कछु अति कर्मा, सभी सुश्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भव मानस। तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजि अधर्म रति धर्म कराही। काल धर्म नहीं व्यापई ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नटकृत विकट कपट खराया, सेवा कही न व्यापई माया। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाय। भजई राम तजि काम सब, अस विचारी मन मान। यही कलि काल बरस बहु, बस्यो अवध बियगेश। पर्यो दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयऊँ विदेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया बहुत राम। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 बढ़िया। अच्छे से किया दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक लाइन बहुत में सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा बहुत किया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुंदर किया, पाठ। बहुत सुंदर पाठ। बहुत समय पर, ठीक बिल्कुल समय पर, बहुत सुंदर। अभी मैं विनीता जी को आमंत्रित आप करती सबको हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा भी आ रहा है। एक दिन रह गया, कंप्लीट होने वाला है।
विनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजया जी और हेमलता जी, आपने इतना सुंदर पाठ किया और आपके पाठ के कारण, के सुंदर पाठ के कारण जो भी मेरे मन में भाव और अर्थ और कथा सार समीक्षा जो भी प्रसंग का आया है, मैं उसे आप लोगों के समक्ष रखने के लिए अनुमति चाहती हूँ। भगवान श्री राम के चरणों में शीश नवाती हूँ। और ये प्रसंग जो है उत्तरकांड का दोहा संख्या 68 से शुरू किया है हेमलता जी ने, जहां पर अगर हम देखें कि जो पूरी रामचरितमानस की कथा है जो 7 कांडों में पूरी होती है, बालकांड से लेकर के उत्तरकांड में राम राज्य की स्थापना तक, तो 68 से पहले दोहा 63 से और 68 5 दोहे के बीच में पूरी राम कथा आ जाती है। अगर आपको कभी 2 मिनट में राम कथा पढ़नी हो तो दोहा संख्या 63 से दोहा संख्या 68 तक पढ़ लीजिए, पूरी राम कथा आप पढ़ लेंगे। और राम कथा पूरी होने के पश्चात दौर शुरू होता है प्रश्न का। तो रामचरितमानस की कथा जब शुरू हुई है बालकांड में तो भी प्रश्न से शुरू हुई है, और प्रश्न भी कैसा, जो मोह के कारण, मोह जनित सती जी का। तो हम ये देखते हैं कि जो प्रश्न है वो उत्पन्न कहाँ से होता है? प्रश्न उत्पन्न होता है मोह और भ्रम से। और उत्तर देने वाला कौन है? इस प्रसंग में उत्तर देने वाले काकभूषुंडी जी हैं और स्वयं भगवान राम हैं। तो प्रश्न और उत्तर से पहले राम राज्य की स्थापना हुई है, और उससे पहले जो लंका कांड है वहां पर जो रावण का वध हुआ है, वो वध है, वो मर्दन है अहंकार का। जीव के भीतर जो अहंकार है, जब उसका मर्दन हो जाता है, जब उसका नाश हो जाता है, कभी प्रश्न और उत्तर की बारी आती है। पहले कथा, पूरी कथा सुननी रहती है। तो जो प्रश्न शुरू होते हैं गरुड़ जी के, वो राम कथा पूरी होने के बाद शुरू होते हैं। और गरुड़ जी पहले ही बता देते हैं कि भाई हमको मोह हो गया था। अब मोह क्यों हो गया था वो सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने इसके पहले लंका कांड सभी पढ़ते हुए आए हैं। तो कहते हैं कि मुझे मोह हो गया था और उस मोह के कारण मैं व्याकुल हो गया था। व्याकुल क्यों हो गया था? प्रेम तो भगवान से था, प्रेम भगवान से था, लेकिन जो वो नागपाश से जब उन्होंने छुड़ाया तो इस भ्रम में पड़ गए कि मैंने छुड़ाया, तो उनको मोह हो गया कि ये भगवान कहाँ है। तो सिलसिला चला उस प्रश्न के उत्तर को जानने का। तो काकभूषुंडी जी के पास पहुंचे और कहते हैं कि आपके पास आकर के मेरा तो मोह चला गया। कहते हैं, सुन विहंग पति बानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर से अति काग। जब गरुड़ जी ने कहा कि आपके द्वारा जब मैंने राम की कथा सुनी, या मैं आपके आश्रम में आया था, आते ही मेरा मोह चला गया था, तो वो जो कथा सुना रहे हैं वक्ता, उनके प्रति कृतज्ञता, आभार का भाव प्रकट कर रहे हैं, पर वो आभार और कृतज्ञता काकभूषुंडी जी ग्रहण ना करके उनको ही सारा क्रेडिट दे रहे हैं, श्रोता को ही सारा क्रेडिट दे रहे हैं। कहते हैं कि श्रोता सुमति सुशील सुच कथा रसिक हरिदास पाई, उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। जैसे शंकर भगवान के मानस में कथा तो थी, पर पार्वती माता सुनना न चाहती, तो वो कथा बाहर कैसे आती? बाहर नहीं आती, सुनती नहीं, तो हम लोग सब तक कैसे पहुंचती? तो इसलिए वक्ता से हमेशा श्रोता का महत्व अधिक है, ऐसा काकभूषुंडी जी यहाँ पर उनके साथ निवेदन करते हैं। फिर उसके बाद काकभूषुंडी और गरुड़ जी का जो वार्तालाप होता है, वो होता है श्रोता वक्ता को महत्वपूर्ण बता रहा है और वक्ता श्रोता को महत्वपूर्ण बता रहा है। और काकभूषुंडी जी कहते हैं, आपको कोई माया वाया के चक्कर में आप थोड़ी फंसे थे, आपको कोई मोह भी नहीं व्यापित हुआ था। आप तो मोह में फंस के मेरे पास जो आए ताकि मुझे कथा सुनाने का अवसर मिले, और मुझे कथा सुनाने का अवसर मिले तो जो मोह व्याप्त हुआ आपको, वो भी भगवान की इच्छा से हुआ, और उस मोह के निवारण के लिए मुझे चुना गया, ये भी भगवान ने ही मुझे अवसर देने के लिए, मुझे ये बढ़ाई देने के लिए कि काकभूषुंडी जी के द्वारा ये कथा आगे चली बढ़ी। तो ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुनागार, कह के लोभ विडंबना, कीन्ही नाही संसार, श्रीमद बक्र न कीन्ह कही, प्रभुता बधिर न काहि, मृग लोचन के नैन सर को असलाग न जाए। कहते हैं, आपको ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है कि आप मोह में पड़ गए। ये मोह तो समय समय पर सबको अपने फंदे में लेता रहता है। और कहते हैं
कि जो माया ने जिस तरह से इस संसार को रचा हुआ है, उसी के कारण मनुष्य माया को सत्य मानने लगता है, जबकि माया भगवान की ही दासी है। वो भी माया संसार रच रही है। माया शब्द को अगर हम देखें तो संसार जिससे मय है, यानी जो कुछ भी संसार में समाया हुआ है वही माया है। पर ये मय कैसे हुआ है संसार इस माया से, वो भी भगवान की इच्छा से हुआ। कहते सोदासी रघुबीर का व्यापी रहे संसार महु माया, कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट दम्भ कपट पाखंड। इस माया ने अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पूरी शक्ति सेना के साथ इस संसार में अपना पूरा जाल बिछा रखा है। लेकिन ये दासी राम की ही है, परंतु ये जीव को राम नहीं नजर आते, ये माया सामने से नजर आती है, तो इसलिए वो माया को सत्य मान लेता है। और छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोप। तो कहते मेरे कथा सुनाने से आपका मोह नहीं छूटा, ये सब राम की कृपा से छूट गया। मुझे तो झूठ मूठ में क्रेडिट भगवान राम दिला दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें तो जो माया है वो माध्यम है। अगर माया नहीं हो, माध्यम नहीं होगा, तो भी हम राम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ही राम ने माया का विस्तार किया है। क्योंकि अभी जब हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो समझ में आएगा कि हर वस्तु के लिए जब संसार रच जाता है तो माध्यम की क्या आवश्यकता हो जाती है। इसके बाद गरुण जी काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जो भगवान राम हैं वो वही हैं जो निर्गुण निराकार और इंद्रियों के द्वारा न जाने वाले निराकार ब्रह्म हैं। वही राम के रूप में संसार में आते हैं। परंतु आते क्यों हैं? भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। बालकांड में हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है कि किस लिए भगवान ये मनुष्य का रूप रख के संसार में आ जाते हैं। उनको अपनी कोई इच्छा थोड़ी है कि वो मनुष्य का रूप धरें और ये सब लीला करें और फिर उनके नाम के मंदिर बने और वो पूजे जाए। भक्तों ने चाहा कि भाई तुमको जाने कैसे, देखे कैसे, बिना देखे जाने तो तुमको अनुभव नहीं कर पाएंगे, प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण वो मनुष्य का रूप धरते हैं और जथा अनेक वेश धरि नृत्य करे नट कोई। और इस प्रकार वो आकर के जिस तरह पूरा संसार चला रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। चूंकि संसार में आ गए, संसार उन्हीं के नियम कायदों के अनुसार चल रहा है, तो इसलिए वो संसार में उन्हीं नियम कायदों में बंध जाते हैं स्वयं भी, और उसी तरह से पूरा लीला करने लगते हैं जैसे कोई भी मनुष्य करता है। और सोई सोई भाव दिखावे आप न होई न सोई, वो करते हुए दिखते हैं। इसीलिए हम लोगों का जीवन जो है वो सांसारिक जीवन कहलाता है, कर्म कहलाता है। और भगवान का जो जीवन है, जो कर्म है, वो लीला कहलाता है। लीला का मतलब ही है कि एक स्क्रिप्ट लिख दी गई है और उसके अनुसार काम किया जा रहा है। तो वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये सब वो सिर्फ अभिनय के करने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद कहते हैं कि परंतु उनको इस प्रकार नरलीला करते हुए देख के जो यहाँ संसारिक जीव हैं उनके मन तो विषयों में लीन है। संसार भगवान का, माया भगवान की, पर उनके मन जो है वो भगवान में लीन ना होके विषयों में लीन हो जाते हैं। तो वो भगवान को अपने समान ही मनुष्य समझने लगते हैं और दोष अपनी बुद्धि को ना देकर, अपने ज्ञान को ना दे करके भगवान पे दोष धरने लगते हैं। ये कैसे भगवान, इन्होंने ये क्यों कर दिया, ये कैसे रोने लगे सीता जी के हरण हो जाने पर। और ये बिल्कुल तुलसीदास जी छोटे छोटे उदाहरण से समझा भी देते हैं। कहते हैं ना कि जैसे दिशा भ्रम हो जाए तो लगता है कि सूरज आज पश्चिम में उगाया, बच्चा घूमने लगे तो कहता है कि नहीं पूरा घर घूम रहे हैं, हम थोड़ी घूम रहे हैं। इसको हम बहुत बहुत एक सरल उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि हम सब कहते हैं कि सूरज निकल आया। माया क्या है? हम कहते हैं सूरज निकल आया, हमारे सापेक्ष सूरज स्थिर है, हम घूम के सूरज के सामने आ गए। तो माया वही है, जो है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो है नहीं। तो हम कहते हैं सूरज निकल आया जबकि हम घूम के आए, पर हम तो कभी नहीं कहते। जान भी गए अब आधुनिक विज्ञान के जरिए कि भैया सूरज हमारे सापेक्ष स्थिर है, हमारी धरती घूम के उसके सामने आ गई है, तो भी हम ये नहीं कहते कि हम निकल आए, हम सूरज के सामने आ गए। तो यही माया है कि जो आपको दिख रहा है। तो एक छोटा सा उदाहरण है जो रोज हमारे साथ होता है।
तो फिर इतना जो भगवान की लीला है वो इतनी गूढ़ है, इतनी गहरी है, उसको समझना मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन है। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह सक्त दुख रूप ते किमि जानी रघुपति मूढ़ परे तम गुण। हम लोग अपना जीवन किस में लगाए हुए, घर गृहस्थी सुख साधन सुविधा जुटाने में, और एक समय रामायण पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमें सब ज्ञात हो जाए। तो मन कहीं और लगा है, जानना कहीं कुछ और, ज्ञान कुछ और करना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। और फिर जो अगला दोहा है 73 खा, बहुत ही सुंदर दोहा है कि निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। वैसे निर्गुण को कठिन बताया जाता है, परंतु निर्गुण कठिन नहीं है, क्योंकि जिसको जानते नहीं सुनते नहीं, जो भी बता दिया गया मान लिया। सगुण क्योंकि सामने दिखता है, सामने दिखता है तो आंखों से दिखता है, कानों से सुनता है, तो ये सब कुछ जाके बुद्धि को मैसेज देता है, सारे पहुंचाता है। तो बुद्धि अपनी क्षमता के अनुसार उनका विवेचन करती है, उनका निर्णय लेती है और वही हमें महसूस कराती है। तो हम बुद्धि के अनुसार उसको समझने लगते हैं। इसलिए सगुण रूप को समझना अधिक कठिन है, और वो भी सगुण रूप जब वो मनुष्य की तरह आ जाए और मनुष्यों की तरह सुख दुख सब चीज का लीला करने लगे, चरित करने लगे। तो कहते हैं कि ये जो मोह आपको हुआ ये भगवान के ही कारण हुआ, क्योंकि आप भगवान के चहेते हैं। और भगवान अपने मोह अहंकार, ये जहां अहंकार आया उसके सारे जितने भी दोष हैं वो जीव के भीतर व्याप्त होने लगते हैं। तो कहते हैं कि जैसे भगवान अपने जो प्रिय होते हैं भगवान को, उनके अहंकार को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। जैसे नारद के उदाहरण हमने पढ़े, हनुमान जी का पढ़ा, काकभूषुंड जी अभी अपना भी पढ़ा बताएंगे। तो कहते हैं कि जदप प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर। तो जब ये अहंकार को हटाने के लिए भगवान एक थोड़ा छोटा सा झटका देते हैं ना, तो उसको कष्ट होता है। जैसे नारद जी को हो गया था कि अरे अरे ये क्या कर दिया तुमने, हमने तो जो मांगा था वो दिया नहीं। लेकिन भगवान वो नहीं करते जो तुम मांग रहे हो। अगर वो क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए वो वही काम करते हैं जिसमें आपका भला होगा। जैसे बालक को फोड़े के, इस तरह का एक बहुत साधारण सा उदाहरण देके यहाँ पे तुलसीदास जी ने बताया कि फोड़ा है तो उसको चीरा जाता है, चीरने के समय उसमें कष्ट होता है, पर वो सूखेगा तभी, जाएगा तन से तभी, उसकी पीड़ तभी समाप्त होगी जब उसको चीर दिया जाएगा। तो माता उस समय बालक चिल्लाता है, रोता है, कलपता है, पर ध्यान नहीं देती है, और आगे का सुख उसका, आगे का आराम, आगे का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उस फोड़े को चिरवा देती है। तो कहते तिम रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लाग। तो उसका हित ध्यान में रखते हुए भगवान अपने उस दास का मान हर लेते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई भ्रम हो जाए, आज मैं जो भी बताऊं आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर मिले या ना मिले, पर अपनी बुद्धि में उनको मत घुमाइएगा, ये सब भ्रम त्याग करके और भगवान को बस भजते रहिएगा। भगवान चाहेंगे तो धीरे 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 सारे भ्रम दूर कर देंगे। एक बहुत अच्छा यहाँ पर मुझे दिखा था कि जो इसको कहने में, इसको पूरी तरह से कहने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं और अपने आप को लिखने में असमर्थ पा रहे हैं कि जो उन्होंने अनुभव कर लिया है, जो उन्होंने अनुभव, हम लोगों को बहुत अच्छी कथा लगती है, पर क्या पता कि तुलसीदास जी को कितनी अच्छी लगी रही होगी। तभी तो वो बार बार लिख देते हैं कि हम वो लिख नहीं पा रहे हैं, हम वो लिख नहीं पा रहे हैं जो हमने अनुभव किया है। तो वही सबके साथ होता है। तो इस प्रकार से बात करते हुए तो काकभूषुंड जी कहते हैं कि आप ही अकेले नहीं हो जिसको मोह ने घेर लिया, अरे हमें भी घेर लिया था। और मोह घेरता, इसको नैकट्य दोष कहते हैं। जब कोई आपके बहुत पास आ जाता है तो आपको वीआईपी नहीं लगता, खास नहीं लगता, फिर वो लगता है नहीं तो हमारे ही जैसे। तो ये नैकट्य दोष जो कहते हैं कि ये जो मोह आपको घेरा था ये मुझे भी घेर लिया था, क्योंकि काकभूषुंड जी भगवान राम के इष्ट के रूप में भगवान के बाल रूप को मानते हैं और उनकी बाल लीला से ही उनको बहुत प्रेम है। तो कहते हैं कि एक बार की बात है जब त्रेता युग में भगवान अवतरित हुए और बालक रूप में लीला करते थे, तो मुझे उनका बाल लीला इतना प्रिय है कि मैं वहां अयोध्या में चलना चाहता हूँ। और काकभूषुंड जी ये कहते हैं ना कि जब 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 वो, तो यानी कि ये कई बार इस तरह की लीला हो चुकी है। और हम लोग इस प्रसंग में देखेंगे कि ये जो प्रसंग है
ये सृष्टि के निर्माण का और काल का, काल से परे का, और काल से परे के बाद फिर वर्तमान में भगवान के अनुभव को कर पाने का है। तो इससे समझ ये आता है कि हम जितना वर्तमान में रहेंगे उतना ही हम भ्रम से दूर रहेंगे, जितना हम वर्तमान में रहेंगे उतना हमें भगवान का सानिध्य अनुभव हो जाएगा। तो कहते हैं कि भगवान अपने लड़कपन में थे और अब दशरथ जी के आंगन में खेलते फिरते थे, और मैं उनके पीछे पीछे इस खाली आनंद लेने के लिए उड़ता फिरता था, और वो जो भी खाते वाते थे वो गिरता रहता था, मैं उसको चुप चुप के भगवान का प्रसाद भोग ऐसे डायरेक्ट लगाया करता था। ऐसा कितने लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है कि भगवान स्वयं खा रहे हैं, हम नहीं भोग लगा रहे, भगवान स्वयं खा रहे हैं और गिर रहा है, और काकभूषुंडी जी उस जूठन को गिर गिर के जो गिर रहे हैं उसको उठा उठा के खा रहे हैं। इतना बताते हुए काकभूषुंडी जी फिर उसी आनंद में पहुंच जाते हैं। और एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला, सोई पुलकित भयो शरीर। और ये बताते बताते उनका मन वहीं पहुंच जाता है जहाँ पे वो भगवान के साथ इस आनंद को उठाए हैं। और फिर दशरथ जी के भवन का, सुंदर आंगन का, उसका बड़ा सुंदर वर्णन बच्ची ने अभी बालकांड में जिसने सुनाया था, उसने भगवान के बाल रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। तो उतना सुंदर वर्णन तो हम कर भी नहीं पाएंगे, पर यहाँ पर फिर से तुलसीदास जी, क्योंकि काकभूषुंडी जी के मन में वही बाल रूप बसा हुआ है, तो फिर से उनके छोटे छोटे हाथ पैर, उनका सुंदर मुखड़ा, उनके दो दो दांत, तोतले बोल, घुंघराले बाल, इन सब का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, काकभूषुंडी जी से करवाते हैं। और कहते हैं कि ये सुंदर रूप देख के भगवान खेल रहे हैं, पीले रंग का झबला पहना हुआ है और हाथ में पुआ लेते हुए मेरे साथ दौड़ दौड़ के खेल रहे हैं, हाथ में उनके पुआ है। तो मैं पास जाता हूं तो खुश हो जाते हैं, और मैं दूर जाता हूं तो रोने लगते हैं। जाऊं समीप गहन पद, फिर चितई पर आई। और मैं जब पास जाता हूं तो भागते हैं और देखते हैं कि मेरे पीछे ये काग आ रहा है कि नहीं, तो खिलौना बना रखा है मुझे और मेरे साथ इस तरह खेल रहे हैं। तो जब मैंने भगवान की ये शिशु लीला देखी, अब मैं तो हर त्रेता युग में चला जाता हूँ, तो जब ये लीला देखी तो मेरे भी मन में जैसे ही ये आया कि ये बालक तो साधारण बालक लग रहा है, जैसे अब मनचाही चीज मिली तो खुश हो गया और मनचाही चीज चली गई तो दुखी हो गया। तो जैसे ही मेरे मन में ये आया, अब भगवान अंतर्यामी मन में बसे हुए हैं तो उनको बताने कहने की जरूरत नहीं, अपने सुख दुख भाव वो सब जानते हैं। वहां आपके मन में उपजा और उन्होंने जाना, तो उनकी भगवान की माया ने फिर मुझे घेर लिया। लेकिन कहते हैं कि सो माया न दुखत मोहि काहि, ये माया मुझे सांसारिक लोगों को जिस प्रकार दुख में घेर लेती है उस तरह की नहीं थी। यहाँ पर तो भगवान की माया ने किसी और कारण से मुझे घेरा था। रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ समान। इसके बाद काकभूषुंडी जी फिर से माया के द्वारा पूरे संसार को किस प्रकार चलाती है और किस प्रकार ये सारा संसार माया के वशीभूत हो जाता है। तो अगर ये मेरे मन में ये जैसे ही ये विचार आया तो ये इसीलिए था क्योंकि इस माया से रचे हुए संसार में ही भगवान है और इस माया से रचे हुए संसार में ही मैं हूँ। तो जो हर जगह व्याप्त है, हम कितना भी एयर पॉल्यूशन हो जाए, हम कितना भी चाहें, वो जो पॉल्यूशन कार्बन के कण उस हवा में व्याप्त है। हमारा सिस्टम चाहे जितना बढ़िया हो कि कार्बन को रोक देगा, छान देगा, पर वो किसी ना किसी रूप में हमारे सांस में हमारे साथ चला ही जाता है और अपने दुष्प्रभाव हमें दे ही देता है। तो इसी प्रकार से हम माया के बीच में रहते हैं तो उससे बच नहीं पाते हैं। तो कहते हैं, आगे कहते हैं कि इसलिए इस संसार में अगर रहना है तो इस माया से कैसे बचे रहें, तो इसके लिए बस भगवान का भजन, भगवान का स्मरण ये करते रहना चाहिए। जो बार बार काकभूषुंडी जी कहते हैं ना कि एक बार मैं और फिर इसके बाद अभी आगे हम लोग सुनेंगे, तो मुझे ये समझ में आता है कि हमको बार बार कथा पढ़ते सुनते रहने के लिए कहा जाता है। एक नहीं कि हमने जी हाँ पढ़ी है तो एक बार पढ़ लेने से उस समय तो आनंद मिल गया और फिर माया के संसार में रहे तो फिर भ्रम मोह विषय कामना इन सब में फिर फंस गए, तो अब फिर वो डोज अंदर चली गई नेगेटिव, तो फिर भाई पॉजिटिव डोज लो तभी वो बाहर निकलेगी, नहीं नेगेटिव इकट्ठी होती जाएगी तो फिर हमारा वो सर्वनाश कर देगी। तो कहते हैं कि इसलिए जब इस प्रकार मुझे हुआ कि तो मैं वहां से उड़ा, भगवान जब मेरे साथ खेल रहे थे कि मैं देखता हूँ बच्चा ही तो है, और जब मैं उड़ चला
तो उड़ता जाऊं, अभी भगवान पीछे पीछे देख रहे थे कि मेरे पीछे काग आ रहा है कि नहीं, अभी भगवान आनंद ले रहे थे, अब इनका मन कर गया कि मैं जरा इनको सताऊं थोड़ा सा। भक्त ऐसा करते हैं कभी कभी। तो अब ये उड़े और वो देख रहे हैं कि पीछे भगवान तो नीचे आंगन में छूट गए होंगे, मैं तो कौवा हूं इतनी दूर उड़ के आ गया। तो देखते हैं तो 2 अंगुल का ही फर्क पाते हैं, उड़ते चले जाते हैं। कहते हैं तब मैं भागी चले उड़गारी, मैं उड़ता चला जा रहा हूँ और भगवान की भुजा बढ़ती चली जा रही है, और पीछे पलटता हूँ तो 2 ही अंगुल का फर्क पाता हूँ। और उड़ते उड़ते मैं ब्रह्मलोक तक चला गया, वहां भी देखा तो फिर पीछे भगवान का हाथ है। और उसके बाद 7 आवरणों को भेदता हुआ जहां तक मैं जा सकता। तो मुझे काकभूषुंडी जी प्राण समझ में आते हैं कि जो जीव के प्राण होते हैं, और इस प्राण शक्ति से ही जो योग, जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं ना, योगी लोग योग करके जिसको पाना चाहते हैं वो भगवान की एक भक्ति से मिल जाता है। तो योग के द्वारा हम जब 7 चक्रों को पार करते हैं और अपने ब्रह्मरंध्र से पार होते हुए जब अनंत में प्रवेश करते हैं, तो वहां भी इसके आगे मनुष्य की गति नहीं है, उसके आगे फिर अनंत में ही जाके जीव भटक जाता है। तो वहां पर भी वो भगवान का हाथ ही पाते हैं। अर्थात योगी लोगों को भी जो गति मिली है वो भी ये भगवान के हाथ यानी भगवान के सहारे के द्वारा ही मिलती है। इसमें अपना उस योगी का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। तो जब इस तरह से मैं जहां तक मेरी गति थी, अब मैं कहाँ जाऊं, तो मैंने घबरा करके आंखें बंद कर ली। और आंखें बंद कर ली तो आंखें बंद करते यानी जब हम अपने अंतर में चले जाते हैं, तो फिर कौशलपुरी के उसी आंगन में पाया मैंने, और देखा कि अरे ये तो वहीं खेल रहे हैं जहां मैं था। तो अब जब भगवान ने देखा कि ये फिर वहीं पर आ गए, तो भगवान हंस दिया कि जो मजा तुम हमें दे रहे थे हमने जरा सा मजा ले लिया, तो अब क्या हो गया। तो जैसे ही हंसे तो उनके मुख के द्वारा काकभूषुंडी जी उनके उदर में प्रवेश कर, और उदर में जाकर के उन्होंने जो देखा है उसका वर्णन हम तो क्या ही कर पाएंगे, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है किसी नासा के साइंटिस्ट को बैठा दिया जाए जो रोज अंतरिक्ष की पिक्चरें देखता है और देखता है समझता है, वो शायद बता पाए। क्योंकि वहां पर पूरा ही पूरा अंतरिक्ष का वर्णन है कि वहां पर असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य, उसमें जो हम लोग आजकल की भाषा में बोले तो गैलेक्सीज हैं। तो इतने ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड में फिर वो घूमते और कहते हैं कि एक एक ब्रह्मांड में मैं कितने वर्ष तक रहता रहा, और हर ब्रह्मांड में घूमते घूमते मैं 100 कल्प मैंने बिताए। अब ये 100 कल्प तक वो जब घूमते रहे तो देखते हैं कि हर ब्रह्मांड में एक अयोध्या है, और हर अयोध्या में एक राजा दशरथ का महल है, वहां सरयू नदी बहती है, वहां दशरथ है, कौशल्या है, और ऐसे ही राम और उनके बाकी भाई हैं, और वही खेल कूद कर रहे। वही रूप क्यों दिखता है उनको बार बार, क्योंकि उनके मन में वही रूप बसा हुआ है। तो भगवान भाव से हम लोग अपने मन में बसाते हैं, जैसा भाव हम अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का रचते हैं, हमारा मन सदा उसी इष्ट में लगा रहना चाहिए, सदा उसी रूप में लगा रहना चाहिए। तो कहते हैं कि भिन्न भिन्न मैं देख सब अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरे प्रभु राम न देखे। मैंने अयोध्या विभिन्न देख ली, सरयू विभिन्न देख ली, महल विभिन्न देख लिए, अलग अलग रूप थे सबके, दशरथ भी अलग रूप के, कौशल्या भी अलग रूप की, परंतु राम को जब मैं जहां भी देखूं वो वही राम को देखूं जिस रूप वाले राम के साथ मैं अभी वर्तमान में खेल रहा था। तो कहते इस प्रकार ब्रह्मांडों में फिरते फिरते रहते घूमते फिरते मुझे 100 कल्प बीत गए, और राम उदर देखूं जगनाना, देखत बनई न जाई बखाना। तुलसीदास जी ने मेरी मुश्किल हल कर दी ये चौपाई लिख के कि राम उदर में मैंने जो जो कुछ भी देखा वो देख ही पाया, उसका बखान नहीं कर पाया। तो जब काकभूषुंडी जी बखान नहीं कर पाए तो तुलसीदास जी लिख नहीं पाए, तो हम आप लोगों को कैसे बताएं कि उन्होंने वहां क्या क्या देखा। तो ये अब आप लोग अपने भाव से और भगवान की शरण में जाइए, जैसे उन्होंने काकभूषुंडी को दिखाया वैसे ही वो आपको भी दिखाए। देखी कृपाल बिकल मुहि बिहसे तब रघुबीर, पहले हंसे तो उधर में चले गए, अब जब भगवान ने व्याकुल देखा तो फिर हंसे, बिहसत ही मुख बाहर आयो सुन मति थी। बुद्धि को थोड़ा धैर्य धारण कर करके सुनिए कि जब वो हंसे तो मैं पुनः बाहर निकल आया। सोई लड़काई मोशन करने लगे पुनि राम कोटि भांति समुझामो मनु न लहै विश्राम। मैं अपने को समझा रहा हूँ, पर जो देख के आया हूँ उसको देखने के बाद अरे ये बालक है और ये कहाँ मैं बिल्कुल चक्कर खा गया, घन चक्कर हो गया मेरा तो दिमाग।
तो इसीलिए कहते हैं बुद्धि और दिमाग न लगाओ भगवान के मानने में, अपना भाव लगाओ और अपना पूरी तरह से आस्था लगाइए वहां पर। तो देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। मैं धरती पर आकर के त्राही त्राही करने लगा, कष्ट में, बिल्कुल कष्ट में नहीं, प्रेम में व्याकुल हो गया कि मैंने जिनके लिए ये वो शंका करी, उसने मेरी शंका का निवारण कर दिया, अपना स्वरूप दिखा दिया। तो ये इतनी सुंदर बात है, अगर इसको महसूस करिए कि कितने लोगों ने शंका करी पर भगवान ने क्या सबका शंका निवारण किया। तो काकभूषुंड जी के ऊपर कुछ तो उनका प्रेम ऐसा है कि उनका शंका निवारण कर दिया। तो ये सोचते ही आप एक बार सोच के तो देखिए कि हम यहाँ हैं पर वो वहां ऊपर बैठा हुआ मेरी चिंता कर रहा है, ये सोचते ही आप भी ऐसे ही द्रवित हो जाएंगे, ऐसे ही भाव विभोर हो जाएंगे। तो कहते हैं कि फिर भगवान ने मुझे प्रेम में व्याकुल देखा तो अपना हाथ मेरे ऊपर फिराया, और उनका हाथ फिराते ही उनकी भक्ति के प्रति जो एक वात्सल्य भाव होता है, वो खुद बच्चे हैं पर वात्सल्य भाव से भरे हुए हैं भक्त के लिए। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो मेरे मन में उनके लिए विशेष प्रेम उत्पन्न हो गया। और सुनि सप्रेम मम्बानी, देख निज दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास, काग भुसुंडी मांग बर, अति प्रसन्न मुझ जानी, अनिमादिक सिद्धि अपरिधि, मोक्ष सकल सुख खान। भगवान जब प्रसन्न होते हैं ना तो दशरथ जी से बोल दिए, भाई जो मांगना है मांग लो, हमको कुछ भी अधेय नहीं है इस संसार में। उसके बाद भी नहीं कि क्या मांग लेगा भक्त पता नहीं है। तो यहाँ भी फिर वैसे ही बोलते हैं कि मैं प्रसन्न हूं तो तू जो चाहे वो मांग ले, और रिद्धि सिद्धि सब सुखों का आधार मोक्ष जो चाहते हो मांग लो, और ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान सब मैं दे सकता हूँ। अभी एक मैं तुझे हाथ रखूंगा और सारा ऐसा डेटा ट्रांसफर कर दूंगा तेरे भीतर कि सारी टेक्नोलॉजी तुझको क्लियर हो जाएगी, क्या सत्य है, सब कुछ छूट जाएगा तेरा भ्रम। तो मैंने सोचा कि भगवान ने सब कुछ देने को कहा पर अपनी भक्ति देने की बात ही नहीं करी। तो मैंने कहा कि भगवान अब ये सब हमें कहाँ चक्कर में फंसा रहे हो, अपनी वो अविरल भक्ति दे दो जिसका वेदों में आपके बार बार वर्णन आता है। तो भगवान कहते हैं, मुस्कुराते हैं और एवं मस्त कह देते हैं और कहते हैं कि तू बड़ा सयाना है। तो जो ऐसा दर्शन करके आ गया, आप जानते हैं वो कहाँ छोटी मोटी चीज झुनझुने मांगेगा। तो जिसने ऐसा रूप देख लिया और ये जान लिया है कि इनकी, एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि भगवान भक्त से हमेशा कहते हैं ना कि क्या चाहिए मांगो। तो एक बार भक्त से उन्होंने कहा कि भाई मांग लो मेरे पास। तो उनका आपके पास क्या क्या है बताइए तब तो हम मांगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास दो चीज है, एक माया है एक भक्ति है। तो बोले इससे होगा क्या? बोले माया मांग लोगे तो बढ़िया तुम नाचोगे, और भक्ति मांग लोगे तो मैं नाचूंगा। तो भक्त ने कहा अरे भगवान आपको कहाँ नचा पाएंगे, आपको कहाँ नचा पाएंगे, आप हमें माया दे दो, आपके खातिर हम नाच लेंगे। तो भगवान ने माया दे दी और तब से मनुष्य नाचा नाचा फिर रहा है। और जिनने भक्ति मांगी राधा और गोपियों ने, तो भगवान उनके लिए नाच रहे हैं। तो हम मांगते ही नहीं है भक्ति, भक्ति वही मांगता है जो बहुत चतुर होता है, जो जानता है। और माया और भक्ति का भी हम लोग आगे पढ़ेंगे ही कि माया और भक्ति में क्या संबंध है और क्या श्रेष्ठता है। तो आगे कहते हैं कि माया संभव भ्रम सब अब न व्यापही, तो ही जाने सुब्रह्मणादि अगुण गुणाकर मोह, मोहि भगत प्रिय संततस विचार सुन काग, काय वचन मन मम पद करे सो। और कहते हैं भक्ति दे देते हैं और कहते अब तो भक्ति मांग ली, जो दूसरी चीज माया मेरे पास थी, ये आगे हम लोग अभी सुनेंगे कि क्यों नहीं माया व्याप्ति है जिनको भक्ति मिल जाती है। तो कहते हैं अब तुमको माया कभी नहीं व्याप्ति। तो फिर कहते हैं भगवान की अब सुन परम विमल मम्बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। अब भक्ति दे दी तो भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य विवेक सब कुछ आ जाना है। तो ये सब कहते हैं ना फ्री ऑफर, जैसे हम लोग कुछ लेने जाते हैं तो कहते हैं इसके साथ ये फ्री है। तो वो कुशल कस्टमर कौन है जो ये देखे कि हम क्या खरीद के क्या क्या पा जाएंगे। तो काकभूषुंड जी ऐसे कुशल कस्टमर हैं जो उन्होंने कहा कि हमें भक्ति दे दो। तो भक्ति के साथ फिर भगवान ने उनको सब कुछ दे दिया, ज्ञान वैराग्य तत्व ज्ञान, कोई भी अज्ञानता की बात, कोई भी सांसारिक मोह ममता विषय की बात आपको कभी व्याप्त ही नहीं होगी। और कहते हैं सुच सुशील सेवक सुमत, प्रिय कहु काहि न लाग, श्रुत पुराण कहनी तसि सावधान सुन काग। और कहते हैं कि तूने माया नहीं मांगी, भक्ति मांग ली, और माया जो है मेरे ही
मेरी ही है माया भी, फिर भी तूने उसे नहीं मांगा, जबकि वो सारे संसार को चलाती है, सारा संसार उसी से चलता है। और इस संसार में ऐसा नहीं है कि ये माया से मैं कोई इसको पसंद नहीं करता, भैया मेरी है, मैं बहुत चाहता हूँ इसको, तो मैं बहुत चाहता हूँ, तो ये जो जो रचती है, जो जो बनाती है, जो जो चलाती है, जैसे चलाती है, मैं उस सब चीज को उतना ही चाहता हूँ। तो वो बड़े सुंदर प्रसंग है कि संसार में फिर मैंने सब कुछ बना दिया है, तो उसमें माया ने बना दिया है, तो उसमें भी मैं मनुष्य को सबसे ज्यादा चाहता हूँ, जितने भी यहाँ बने। और ये बात किससे कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं काकभूषण। तो ये बात तो कभी कहनी नहीं चाहिए कि भैया मैं तुमको नहीं, उसको ज्यादा चाहता हूँ, पर काकभूषण जी इन सबसे ऊपर उठ गए ज्यादा कम के भाव से। तो कहते हैं मनुष्य को चाहता हूँ, मनुष्यों में भी मैं द्विज को चाहता हूँ। द्विज कहते हैं जो मनुष्य के धर्म क्या है उसको अपनाने के लिए जो गुरु की शरण में जाता है, दोबारा जन्म लेना, एक बार माँ के गर्भ से जन्म लिया तो मनुष्य हो गया, और जब गुरु के पास गया तो दोबारा उसका जन्म हो गया, तो द्विज हो गया। तो द्विज के बाद मैं उन द्विज को चाहता हूँ जो श्रुतिधारी है, वेद को सुनते हैं, और जो सुनते ही नहीं है खाली, उनके निगम धर्म अनुसारी, जो सुना, खाली सुन नहीं लिया, जैसे कथावाचक लोग कहते हैं राम कथा सुनिए और कुछ मत करिए, और कुछ आपके बस का नहीं है, नहीं, सुनिए और फिर उसके अनुसार उसका निगमन कीजिए, अपने जीवन को उसके आधार पे चलाने का प्रयास करिए, और उसके बाद चलाइए तो विरक्त भी रखिए, उसमें लिप्त मत हो जाइए, क्योंकि संसार है, संसार को वेदों के धर्म के अनुसार चलाएंगे, वेद वर्णित धर्म के अनुसार, तो उसमें विरक्त भी रहिए, विरक्त रहिए। और फिर उसमें जो ज्ञानी हो जाता है उसको मैं चाहता हूँ, और ज्ञानियों में भी जो तत्व ज्ञान को जान लेता है, मैं उसको सबसे ज्यादा चाहता हूँ। लेकिन इन सबसे ऊपर भी भाई मुझे देखो अपने दास, अपने सेवक सबसे प्रिय। अब ये बड़ा सुंदर, इसमें जो वर्णाश्रम है उसमें हम जाएंगे नहीं, कि सेवक को शूद्र कहा जाता है और शूद्र को निकृष्ट माना जाता है, और सबसे बड़े सेवक हनुमान जी है, तो उन्होंने सदा अपने को दास माना है। तो कहते मैं सबसे ज्यादा अपने सेवक को चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ? क्योंकि सांसारिक प्रेम की बात बताने ना, संसार भगवान को कैसे प्यार करे, जीव इस संसार में आके ही भगवान को प्रेम कर सकता है। तो वो पिता के द्वारा फिर बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि उसके अनेक पुत्र होते हैं, लेकिन पिता के लिए सब समान है, लेकिन वो चाहता उसको है जो पुत्र उसका उसके अनुसार सब कुछ करता है, एक एक आज्ञा बिना बुद्धि लगाए उसकी मान लेता है। तो कहते सत्य कहूं खग तो ही सुच सेवक मम प्राण प्रिय अस बिचारी भज मोहि परिहर्यास भरोसा। तो कैसा सेवक हो जो किसी और का फिर आशा और भरोसा में न रहे कि फलाने कर देंगे, ढिमकाने कर देंगे, बस मेरे ऊपर छोड़ दिया, अब छोड़ दिया सब संसार तुम्हारे, यहाँ अब सौंप दिया इस जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में। इसी के एक पंक्ति और है जो इस प्रसंग को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है, कि वो पंक्ति इस प्रकार है, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो माया आपके हाथों से सारे संसार को चला रही है। आगे कहते हैं कि ये सब ज्ञान विज्ञान वरदान सब चल रहा है वहां पर, और दिखने वालों को क्या दिख रहा है कि बालक है कौवे के साथ खेल, वहां क्या कितना कुछ हो गया। तो उन्होंने सोचा अब कुछ सब तो इनको प्राप्त करा दिया, अब लीला में आ जाए, जिसके कारण इस धरती पर अवतरित हुए, आगे बढ़े कहानी। तो फिर ऐसा मुंह बना के बिसूर के रोते हैं, माता देखती है अरे बड़ी देर हो गई और मेरा बालक भूखा है, तो दौड़ के आती है और छाती से लगा के उनको स्तनपान कराने लगती है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो केवल इतनी है कि 100 कल्प का समय और वह क्षण जहां पर काकभूषण जी राम के साथ, बालक राम के साथ खेल रहे थे, वो वहीं का वहीं। इससे पता चलता है कि वो काल से परे है, वो काल से परे, वो कहीं भी आपको भी घुमा लाएगा, पर काल के बंधन में वो नहीं बनता है। इसी को अनंत कहते हैं। तो जय सुख लागी पुरारे शुभ बेश कृत शिव सुखद। और माता जब राम को स्तनपान करा रही तो कौन सा सुख उनको प्राप्त हो रहा है? जिस सुख के लिए शंकर भगवान ने अशुभ वेश बना, अशुभ वेश क्या, सब कुछ त्याग दिया, सब संसार को दे दिया, लो तुम लोग सब लोग भोग लो जाकर के, मेरे लिए बस ये राम का नाम और भभूत बहुत। इसका भी प्रसंग इसी में और समझ में आएगा, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे। तो उस सुख को अयोध्या का एक साधारण से साधारण नागरिक भी उस सुख को
महसूस कर रहा है, जी रहा है, भोग रहा है। और जिसने भी सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने उलव, जिस उस सुख का लेश मात्र भी अगर किसी ने स्वप्न में भी एक बार चख लिया, ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। तो गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, उस सुख के सामने फिर ब्रह्म सुख को भी वो जीव कुछ समझता नहीं है, चाहता नहीं है, इच्छा नहीं करता। तो कहते हैं कि मैं फिर कुछ समय तक अयोध्या में इस प्रकार रहा, और गरुड़ जी से बताते हैं कि यह सब अनुभव करने के लिए जीव, साधारण जीव की बात कर रहे हैं, काकभूषुंडी गरुड़ जी की और नारद की नहीं, उनको जो है बुद्धि के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। बुद्धि भगवान अगर कहते हैं ना बुद्धि से जानने योग्य नहीं है तो बुद्धि ना देते, हम लोग बिना बुद्धि के ही भगवान को जपते रहते। पर नहीं, कहते हैं मैंने ये अपने अनुभव से कहा है कि भगवान के भजन के बिना क्लेश नहीं जा सकता। किंतु इस भगवान को जानो कैसे, और जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे, और मानोगे नहीं तो प्रीत कैसे होगी, और प्रीत नहीं होगी तो भजन कैसे करोगे, और भजन नहीं करोगे तो उद्धार कैसे होगा। तो बुद्धि इसलिए मिली कि सुनी सुनाई बात पे नहीं वो कर लो, अपने से खुद से हर चीज को जानो, मानो, समझो, भजो, और तब अब ये प्रोसेस है, तब ये अपने आप होने लगेगा और आप भगवान की शरण तक पहुंच जाएंगे। प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति चल कै चिकनाई। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग, बिनु गावहि वेद पुराण, सुख की नाई हरि भगत को विश्राम की पावतात, सहज संतोष बिनु। संतोष के बिना किसी को मन को विश्राम नहीं मिल सकता है। चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पच मरे। नाव भी है, पतवार भी है, लेकिन अगर जल नहीं है तो कितना भी पतवार पचर पचर मारिए, नाव आगे नहीं बढ़ती है। यहाँ पर माध्यम की महत्ता बता रहे हैं काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को। माध्यम के बिना, जो जरा सी भी विज्ञान पढ़ते हैं उनको पता होगा कि बिना माध्यम की चीज ट्रेवल नहीं करती है, हम तक पहुंच नहीं सकती है। तो माया वो माध्यम है जो महामाया है, भगवान की आदि शक्ति है। वो जब महामाया पृथक होती है तो वो बन जाती है सांसारिक माया, और एक हो जाती है योग माया, वो भी माया है। तो अगर हम योग माया, भगवान की कृपा से योग माया से जुड़ जाते हैं तो वही हमको भगवान से जोड़ देती है, और सांसारिक माया में पड़ जाते हैं तो भगवान से दूर कर देती है। यही विद्या और अविद्या का भी काकभूषुंडी जी यहाँ पर भाव बताते हैं। और बहुत सारे इसमें उदाहरण दिए हुए उन्होंने। बिनु विज्ञान की समता, वही को अवकाश की नभ बिनु पावे। ये आकाश है कहाँ, यहाँ जगह नहीं होती तो आकाश कैसे होता। अंतरिक्ष बहुत कठिन। ये मैं इस चौपाई में कम से कम 15-16 साल से फंसी हुई हूँ कि बिनु विज्ञान की समता, वही को अवकाश की नभ बिनु पावे। कभी कभी समझ में आ जाती है, पर मेरे लिए उसको शब्द में बता पाना, कह पाना बहुत कठिन हो जाता है। फिर कहते हैं कि बिनु विश्वास भगति नहीं, तही बिनु द्रवहि न राम, और राम कृपा बिनु सपने विश्राम। तो इस माया को बुरा मत समझिए, ये माया वो माध्यम है जो आपको अनुभूति कराएगी। तो इसमें विश्वास करे रहिए और आगे बढ़ते चलिए। और यही माया आपको क्योंकि भगवान की है, वो भी उसी लिए आई है कि आपको भगवान से जोड़ दे। अस विचार मत धीर, तज कुतर्क संशय, सकल भजो राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। तो इसलिए तर्कों में ना पड़ के जितने भी संशय हैं उन पर, उनको तर्कों के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास ना करें, और राम को भजते रहिए। तो जो सुख को देने वाले भगवान राम हैं, करुणा के स्वरूप हैं, वही आपको सब कुछ जो बताना, सोई जानी जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें कोई जाई। तो वो चाहेंगे तब आपको वो सब कुछ ज्ञान आपके बुद्धि में ऐसा डेटा ट्रांसफर करते हैं कि वो फिर मिस नहीं होता है। तो कहते हैं काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे खगराज, मैंने अपनी मति और बुद्धि के अनुसार आपसे कथा कही है। तो मैं भी अपनी बुद्धि और मति बहुत थोड़े में मैं आप लोगों से ये सब कह पा रही हूँ। और कहते हैं कि जैसे आप और मच्छर दोनों आकाश में उड़ते हैं, मच्छर जहां तक उड़ता है उसको लगता है यहीं तक है दुनिया, और आप और आगे तक उड़ जाते हो तो आपको लगता है, उसको लगता है यहीं पर आपके लिए और आगे है। और भी जो भी आगे जाता है तो कोई था पाता है, कोई अंत पाता है, क्योंकि जिसका अंत मिल गया, जिसकी सीमा मिल गई, फिर वो अनंत कहाँ रहा।
तो कहते हैं इसके बाद राम के व्यापकता का, विस्तार का वर्णन करते हैं, और अंतरिक्ष से लेकर ब्रह्मांड, फिर ब्रह्मांड के बाद लोक, लोक के बाद पृथ्वी, पृथ्वी में फिर सिंधु, पर्वत, जीव जंतु जो भी है, उनको करोड़ों की संख्या में तुलसीदास जी काकभूषुंड के द्वारा उसका बखान करते हुए आते हैं। क्योंकि कोटि शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब करोड़ भी होता है और जिसका मतलब प्रकार भी होता है। तो जितने भी प्रकार का हम सोच सकते हैं, हम अपनी सोच के बाहर जा ही नहीं सकते हैं, तो वो सब कुछ राम का ही विस्तार है। तो बाद में कहते हैं, राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन सन जस किछ सुने तुम्हें ही सुनायो। भला मैंने जो कह दिया तो वो राम को सब कुछ मैंने कह दिया, ऐसा मैं नहीं कह सकता, न कह रहा हूं, क्योंकि मैंने भी जो सुना था वही बस आपसे कह सुनाया है। इसीलिए जो सोठा है, बहुत सुंदर सोठा है 92 का खा, कि भाव बस से भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मदमान भजिए सदा सीताराम। कि भाव के वश में है तो ज्ञान और बुद्धि के वश में है ही नहीं। तो इस भव सागर से पार करने का अगर कोई साधन है तो भाव सागर, भाव सागर में डुबकी लगा दीजिए, वहां बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। भाव सागर में डुबकी लगाएंगे तो भव सागर अपने आप तर जाएगा। अब भूषुंडी जी के इस प्रकार के वचन सुन करके गरुड़ जी बड़े हर्षित होते हैं और पंख फुला लेते हैं, नैनों में नीर भर जाता है और मन में हर्ष। ये भक्ति के चिन्ह है। जब शरीर पुलकित हो जाता, हम लोगों ने ऋषियों मुनियों के यही भाव सुने जब राम के दर्शन हुए, तो गरुड़ जी भी उसी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और कहते हैं कि आपके द्वारा जो मेरा पिछला मोह हुआ था, जो मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य मान लिया था, वो सब मुझे स्पष्ट हो गया है। तो उनको गुरु की संज्ञा दे देते हैं, गुरु की तरह मानने लगते हैं और कहते हैं कि गुरु के बिना किसी को ये सत्य का बोध नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा और शंकर के बराबर ही क्यों ना हो। तो कहते हैं, संशय के सर्प ने मुझे डस लिया था और उस विष की जो लहर उठ रही थी मेरे भीतर, उसी ने मुझे मोह दे दिया था और आप मुझे गारुणी के समान थे। गरुण को गारुणी की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि वो जो सर्प उन्होंने खाए नागपाश से छुड़ाने के लिए, वो सारा सांसारिक मोह के बंधन में जब हम भगवान को बंधा हुआ देखते हैं, तो वो मोह का बंधन हम अपनी आंखों पे, अपनी बुद्धि पे बांध लेते हैं और वो सर्प जो हमने खाए, वो सारा विष, सारी नकारात्मकता हम अपने भीतर भर लेते हैं और ये सोचने लगते हैं कि भगवान तो भगवान नहीं है, कोई साधारण मनुष्य, हाँ थोड़े वीर हैं, थोड़े औरों से अलग हटके हैं। तो ताहि प्रशंस विविध विधि शीस नाई कर जोरी, बचन विनीत सप्रेम मृदु बोले गरुण बहोरी, प्रभु अपने अविवेक ते बूझो स्वामी तोहि, कृपा सिंधु सादर कहूँ जानी दास निज मोह। तो कहते हैं कि आपने मेरा जिस प्रकार मोह हर लिया है, अब अगर आप अनुमति दीजिए। देखिए, अगर सक्षम गुरु मिल जाए ना तो प्रश्न पूछने में हिचकना नहीं चाहिए, ऐसा ना हो बाद में दोबारा भेंट ही ना हो पाए। तो कहते हैं कि अभी भी मैं आपसे कुछ और जानना चाहता हूँ, अगर आप मुझे अपना वास्तव में दास मानते हैं तो मैं आगे पूछ लूं। तो कहते हैं कि आप तो भगवान के ऐसे प्रिय दास हैं कि आपका मोह मन में आया और भगवान ने आपको तुरंत उसका निवारण कर दिया, तो फिर ये देह काहे को पा रखी है, इस देह में क्यों घूम रहे हो। और इस देह को हमने तो सुना आप इच्छा मृत्यु आपको मिल सकती है, तो आप इस देह को छोड़ के बढ़िया सुंदर शरीर कोई प्राप्त करो। तो कहते हैं कि और मैंने शंकर भगवान के पास जब मैं गया था अपनी शंका को लेके, तो उन्होंने कहा था भाई आप उनका भुजुंडी जी के पास जाओ, वही आपका शंका निवारण कर सकते हैं, मैं तो अभी जल्दी में हूँ, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ और थोड़े में 2 मिनट में बैठ के सुनाने वाली ये कथा है नहीं। तो कहते हैं कि और मैंने ये सुना है कि तुम्हें न व्यापत काल अति कराल कारण कवन मोहि सो कहो कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बन। तो आपको काल भी नहीं व्याप्त होता है, कितने युग होते चले जा रहे हैं और आप वैसे के वैसे ही बने हुए। तो ये आपको जो ज्ञान का प्रभाव कि योग बल से आपने इस शक्ति को प्राप्त कर लिया। कहते हैं ना, योगी हजारों साल के, अभी आप हिमालय में जाइए, अभी भी हजारों साल के योगी आपको वहां मिल जाएंगे। और कहते हैं कि उसके अलावा आपके आश्रम में आते ही मेरा भ्रम चला गया। तो इन सब का कारण मुझे अब और समझा करके कहिए। तो काकभूषुंडी जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि क्योंकि इसी शरीर में मैंने राम की भक्ति को पाया है, इसलिए मुझे ये शरीर अधिक पसंद है। क्योंकि
जहिते निज कछु निज स्वार्थ होई तेहि पर ममता कर सब कोई। जिससे हमारा स्वार्थ पूरा होता है वही उसको प्रिय होता है, उसी से उससे प्रेम होता है। और स्वार्थ का अर्थ यहाँ पर यही है कि स्व के अर्थ को समझना। स्वार्थ का अर्थ वो नहीं है जिसको हम लोग समझते हैं। फिर उसके बाद काकभूषुंड जी अपने और जन्मों की कथा उनको बताने लगते हैं कि एक बार त्रेता युग में मैं नहीं, एक बार कलयुग में मैं कौवे का शरीर मैंने पाकर, अरे कलयुग में मैंने शूद्र का शरीर पा करके अयोध्या में जन्म पाया, और अयोध्या में जन्म पाने के बाद भी मेरा मन तो कहीं और ही लगा रहता था। मैं शिव का भक्त था। और कलयुग किस प्रकार था, ये कलयुग का पूरा वहां पर वर्णन काकभूषुंड जी ने किया हुआ है। वो सरल है, वो सब चौपाइयां आप लोग पढ़ेंगे तो समझ लेंगे कि क्या किस तरह से वेदों के विपरीत दिशा में सब आचरण होते हैं, और किस प्रकार लोगों के पास सुख साधन तो बहुत है पर उस सुख साधन को भोग करने के लिए कोई भी उनके पास नहीं है, क्योंकि तरह तरह के रोग से वो पीड़ित हैं। और ऐसा कलयुग है कि कोई जो आडंबर अधिक करता है, जो वेशभूषा बना लेता है, वही ज्ञानी कहलाता है, वही विद्वान कहलाता है। विनीता जी बहुत समय हो गया, आप जरा आप बहुत बहुत अधिक समय हो गया। जी जी जी। समापन तो करो। इस प्रकार कलयुग का वर्णन करते हुए काकभूषुंड जी वहां पर बताते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार कलयुग का जब समय बीत रहा था, एक बार अकाल पड़ा, और मैं उस अकाल के पड़ने के कारण जब मुझे अयोध्या में खाने को भी नहीं मिला, तब मैं अयोध्या को छोड़ करके मैं दूसरे देश में जाने के लिए वहां से चल पड़ा। और इस प्रकार अयोध्या को छोड़ करके काकभूषुंड जी कहाँ गए, इसका वर्णन हम लोग कल सुनेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया बहुत राम। बहुत जय बढ़िया, सिया बहुत राम। अच्छी की बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, राहुल बहुत डॉक्टर, सुंदर विनीता जी, बहुत सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिया राम। विनीता जी, जय श्री हमने भी बैठे बैठे कर ली। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी आपको, और टोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर समय बहुत ज़्यादा हो गया था, हमें जी समय का जी थोड़ा जी। ध्यान रखना चाहिए। हेमलता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत आभार आपके पाठ के लिए। क्योंकि समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं कुछ और नहीं कहूँगा। और आज विजय जी का संचालन का अंतिम दिवस है, तो विजय जी के उत्तम संचालन के लिए बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, राम कृपा से कल फिर मिलेंगे। तो कल सुनीति जी अंतिम पाठ करेंगी, और कल का समीक्षा भी विनीता जी ही करेंगी, क्योंकि एक काकभूषण जी और गरुड़ जी की कथा एक कंटिन्यूअम है, और उसको बीच में ब्रेक करना मैंने उचित नहीं समझा। तो थोड़ा समय का जरा ध्यान रखें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा होगा। तो लेट्स कीप रिस्पेक्ट दैट। और परसों शायद हम एक बार और फिर मिलें, और उसके बारे में मैं आपको एक मैसेज भेजूंगा, देखता हूँ मैं क्या किस तरह से समापन करना है। जय श्री राम, और विजया जी ऐसा समापन कर। जय सिया राम। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद विनीता जी, बहुत सुंदर समीक्षा की आपने, और हेमलता जी बहुत अच्छा पाठ किया आज, बहुत ही सुंदर रहा। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।